अब देखो, two number different by 3. The sum of the twice the smaller number and thrice the greater number is 19. तो सिंपल सी दो इक्वेशन लिखा हुआ है, टू नंबर्स है जिनका डिफरेंट कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट करना है, लेट बी टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। दो नंबर ले लिया, क्या ले लिया हम लोग ने, एक्स ले लिया, नंबर क्या ले लिया। अब क्या बोला है, दोनों का डिफरेंस बोला है, क्या बोला है, तो डिफरेंस का मतलब होता है एक्स माइनस वाई। इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, बराबर है ना। अब यहाँ पे एक नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस किया तो क्या आया, 3 आया। तो जाहिर सी बात है कि ये 3 पॉजिटिव है, तो एक नंबर में से दूसरे को माइनस किया मतलब बड़े में से छोटे को माइनस किया होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस करने के बाद में कितना बचा, 3 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो बड़ी वैल्यू होगी और y जो है वो छोटी वैल्यू होगी, बराबर ना। तो ये जो पहला वाला नंबर है x है, सॉरी x जो है वो क्या है, बड़ी वैल्यू, और y जो है वो कौन सी वैल्यू है, छोटी वैल्यू। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर का ट्वाइस, दोनों में से स्मॉलर कौन है, y। तो इसका क्या करते हैं, बोला ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब डबल हो जाएगा 2y, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर, ट्राइस का मतलब 3 टाइम, तो 3 टाइम एक्स का कितना करेंगे, 3x, और सम बोला है प्लस करने पर कितना हो जाएगा, 9 दिया, 19 दिया, 98 दिया हुआ। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन नंबर 2 हो जाएगी, कंडीशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन अपनी बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी कि जो 1.1 में हम लोग ने किया था, ठीक है। तो अब 1.1 के मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले इनको देखना पड़ेगा, कोएफिशिएंट हम लोगों को सेम करना पड़ेगा, साइन क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं y को कट करने का डिसाइड करता हूँ तो यहाँ पे y के साथ में क्या है, और यहाँ पे y के साथ में क्या है, 1, कुछ नहीं, मतलब क्या है यहाँ पर 1, तो दोनों जगह पे सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या किया जाएगा, बोलो, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई से, खाली 2 से। नीचे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या, क्योंकि एक ही बार में काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, 2 इंटू एक्स क्या हो गया, -2 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 3 था, इसका नाम रख देंगे 3 और इक्वेशन, ठीक है। ये वाली जैसी है वैसी है, इज इक्वल टू व्हाट, 19 इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को सॉल्व करना है हम लोगों को, कैसे सॉल्व होगा, 3 प्लस 2 कर लेंगे। अब ऐड करेंगे, ऐड क्यों किया, साइन क्या है, डिफरेंट। अगर सेम साइन होती तो क्या करते हैं, और डिफरेंट साइन होती तो क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 2 and 3 कितना बन गया, 5x इज इक्वल टू 6 and 96 हो गया। हाँ, तो x इज इक्वल टू 25, ये मल्टीप्लाई का y डिवाइड, वेरी गुड, 5 on the x इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है ना। अब x की वैल्यू कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 या 2 या 3 में भी, है ना। यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, ठीक है। और इक्वेशन क्या है, x की जगह पर -3 प्लस का 5 हो जाकर, है ना। तो ये -5 इक्वल टू 3 एज इट इज, प्लस 5 हो जाकर -5 इक्वल टू, इसका आंसर हो गया y इक्वल टू क्या आ गया है 2। और इसका आंसर पहले x की वैल्यू मतलब 5, फिर y की वैल्यू मतलब 2, ये आंसर आया। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वो वर्ड प्रॉब्लम में दिया था, और इसका आंसर भी अपने को ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखना, स्टेटमेंट में लिखना रहेगा, है ना। तो देयरफॉर अपने को क्वेश्चन में क्या लिखा था, 2 नंबर्स, हाँ है ना, फाइंड द नंबर, देयरफॉर द 2 नंबर्स आर क्या क्या आया, 5 and 2, है ना। ये लिखते हैं आप लोग 5 and 2, ऐसा लिख दो, है ना, 5 and 2, अपना आंसर आ गया, समझ में आया। वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड में, स्टेटमेंट में आपको लिखना होगा।